जय मित्रों, बात करते हैं कि हमारे लिए एआई खतरनाक क्यों है। ऐसा नहीं है कि वो हमें मार डालेगा या फिर हमें कहीं बंधक बना लेगा, दूसरे ग्रह पे छोड़ के आएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। समस्या ये है कि हमारी लेज़ीनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। जब से ज़्यादा एआई आया है, आपको कहीं कुछ भी खोजना होता है ना, तो सीधा उस पे डालते हो और वो तुमको जवाब देता है पका-पकाया। लेकिन वो जवाब कितना ऑथेंटिक होता है, कितना अच्छा होता है, कितना सटीक होता है, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। एक ज़माना था जब लोग खुद से खोजने का प्रयास करते थे चीज़ों को। आज सोच के देखो कितना मतलब एक गौरव वाली बात है कि हमने ये चीज़ इन्वेंट करी है। उसके बाद किताबें आ गई, अब जिसने भी खोजा लिख दिया और जो बाद की जनरेशन है उसने किताबों में पढ़ के वो ज्ञान अर्जित कर लिया। फिर उसके बाद समय बदलता गया, इंटरनेट आया, उसके बाद ये जो और खोजने वाली चीज़ें बढ़ती गईं, पता नहीं कौन-कौन सी फ्लड डिक्शनरी, और अब जाके आ गया एआई। लेकिन इतना काम ख़राब कभी नहीं हुआ था जितना अभी हुआ है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आपको जो घंटों की चीज़ें थीं वो कुछ ही सेकंड में मिल जा रही हैं, लेकिन उससे ये जो परेशानी है ये बढ़ी है। हमारा जो मेंटल लेवल है वो कमज़ोर होता जा रहा है। हमारे अंदर कुछ भी प्रोसेस करने की जो क्षमता है वो कम है। हर चीज़ अगर आप एआई से ही करवाने लग जाओगे तो आपका जो सोचने का तरीका है, आपके जिस हिसाब से हाथ काम करते हैं, जिस हिसाब से पैर काम करते हैं ना, वो भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होता है। यार किताबों के पन्ने पलटते हो ना तो वो भी एक एक्सरसाइज है। इसमें क्या है, टप 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 कुछ लिखे और पका पकाया सब कुछ मिल गया। और वो भी आपने देखा होगा कि सब रटाई रटाई पद्धति के हिसाब से ही देता है, उसमें नया कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद आपका दिमाग ये भी नहीं सोचता है कि हम इसको कुछ प्रोसेस करके अपना दिमाग ऐड करके कुछ बनाएं या लिखें। नहीं, ज्यों का त्यों। भाई दिमाग हमारा ऐसा है, जैसा कुछ पढ़ता है उसके दिमाग में वैसे ही छवि बनती है और वैसा ही जा करके उसको लिख देता है। आजकल कितने लोग जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, जो पीसीएस की, जो भी, तब उनको कोई टॉपिक मिला है तो अगर उनको ज़्यादा माथापच्ची करना नहीं है तो सीधे उस पर टाइप किया, और लेकिन वो कितना भद्दा फुहड़ लगता है, ये उनको शायद मतलब पता नहीं चलता, या उनको बस अपना काम निकालना है, या उनको एग्ज़ाम पास नहीं करना है, वो फिर केवल ऐसे ही टाइम पास करना है। इसके लिए तो किसी के लिए क्या करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन वो जो एक तरीका है बहुत ही घटिया है, बहुत ज़्यादा घटिया। जिस दिन आपकी सोचने की क्षमता ही कम पड़ जाएगी, आप दूसरे को अपना सोचने का काम देने लग जाओगे, फिर तरक्की किस बात की भाई। आप नौकरी करोगे एआई के भरोसे, आप कुछ भी काम करोगे एआई के भरोसे, क्योंकि हम अपने दिमाग को तो अंदर से पंगु बना चुके होंगे। अभी आपको कुछ कोई भी टॉपिक चाहिए, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, जो भी, और जितने शब्दों में बोलोगे उतना बना के दे देगा। लेकिन वो ऐसे ऐसे चीज़ें उठाएगा ना जैसे मतलब लगेगा कि हम बच्चों के तरीके से कुछ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या जो लिखना चाहते हैं। कोई बहुत ज़्यादा विद्वता वाली बात इसमें नहीं दिखाई पड़ती है एआई में। आप किसी के लेख पढ़ रहे हो या फिर किसी का कुछ स्टेटमेंट आया है, देखो उसमें मतलब अगर उस बंदे ने खुद से लिखा है तो देखो उसमें कितनी मतलब क्या क्वालिटी होती है लेखन की, शब्दों का चयन कैसा होता है। लेकिन एआई धीरे धीरे ये सब चीज़ें खा रहा है, लोगों की मेंटल एबिलिटी ही कमज़ोर होती जा रही है, और आने वाले समय में ये और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। भाई क्रिएटिविटी नाम की चीज़ जो होती है वो दिमाग से पैदा होती है। एआई कितना भी क्रिएटिव हो जाए, अगर इंसान को पंगु नहीं बना पाएगा तो वो इंसान से नहीं जीत सकता। लेकिन अपने अंदर वो इतनी ज़्यादा निर्भरता बना देगा लोगों की, तो वो धीरे धीरे इंसान की क्रिएटिविटी कम ही होती जाएगी, और जो वो करके देगा ना तो आपको लगेगा वाह क्या बात है, क्या सुंदरता है। आगे आने वाली जो जनरेशन है शायद ऐसा ना हो, लेकिन जो अगर बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाएंगे तो मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होने वाला है। जैसा आप सोचोगे उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया वो बना के देगा, क्योंकि दिमाग आपका पहले से ही उसी डायरेक्शन में जाने लग जाएगा, है ना। क्योंकि जो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, दिमाग की जो भी मतलब नसें होती हैं, ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर हम निर्भर होते जाते हैं तो हमें लग रहा है ऐसे कि जेनेटिकली भी ये लोग ये चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़र होती ही होंगी। मैं ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ जो ऐसी बात कह दूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता ही होगा। तो अभी हमें ये जो भी एआई वगैरह है थोड़ा सा बच के चलना चाहिए, और अपना जो दिमाग है उसको प्राइमरी रखना चाहिए और सबसे पहले उसका यूज करो। उसके बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ ऐसा है जो कुछ नया है तो उसके बारे में आप सर्च कर लो, मिल जाए तो एक तो जो भी वर्ड हैं वो उसको यूज करो। ऐसा नहीं कि जो कहते हो आपने उसको परोस दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।